बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता और जब तक न पड़े छेनी और हथौड़े की मार, पत्थर भी कभी भगवान नहीं बनता। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल कुमार और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। तो हम सबसे पहले भाषा के परिभाषा को समझ लेते हैं कि इसके परिभाषा क्या है। तो देखिए, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों या भावनाओं को बोलकर या लिखकर व्यक्त करते हैं। देखिए, भाषा एक माध्यम है जिससे हम क्या करते हैं कि अपनी विचारों को, भावनाओं को, अपनी बातों को लिखकर या बोलकर एक दूसरे से व्यक्त करते हैं, यानी कि एक दूसरे व्यक्ति से कहते हैं या उसके पास पहुंचाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात को आप तक पहुंचा रहा हूं, तो यह क्या है, मैं बोलकर पहुंचा रहा हूं, लिखकर पहुंचा रहा हूं, तो यह क्या है, एक भाषा है। तो उसे ही भाषा कहते हैं जिससे हम अपनी विचारों को, भावनाओं को बोलकर या लिखकर किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं या व्यक्त करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे पढ़ना है, तो यह जो मैं कह रहा हूँ ना, अपनी फीलिंग को व्यक्त कर रहा हूँ कि मुझे पढ़ना है, तो यह क्या है, एक भाषा है। अब हम समझते हैं कि भाषा के कितने भेद हैं। नॉर्मली देखा जाए तो भाषा के 3 प्रकार होता है। एक होता है मौखिक यानी कि बोलकर, दूसरा होता है लिखित यानी कि लिखकर, और तीसरा होता है सांकेतिक यानी कि संकेत के द्वारा। लेकिन हिंदी व्याकरण में 2 ही प्रकार के भाषाओं की मान्यता मिली है, एक है मौखिक और दूसरा है लिखित। इसमें सांकेतिक भाषा की मान्यता नहीं मिली है क्योंकि उसका कोई खास मतलब नहीं होता है संकेत का। तो हम समझते हैं कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको बोलकर यह बता रहा हूँ, तो यह मौखिक भाषा हुआ, यानी कि जब हम अपनी विचारों या भावनाओं को बोलकर व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और ठीक इसी तरह लिखित भाषा का भी परिभाषा है कि जब हम अपनी विचारों या भावनाओं को लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब देखिए, प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है और वह उसी लिपि में लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है और मराठी भाषा है, तो इसका लिपि है देवनागरी लिपि। इसको याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, मराठी भाषा कौन सी लिपि में लिखा जाता है, तो यह लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी भाषा जो है वह रोमन लिपि में लिखा जाता है या उसका लिपि रोमन होता है। उर्दू भाषा का लिपि फारसी होता है और पंजाबी भाषा का लिपि गुरमुखी होता है।